अगर आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में ये 3 काम किया है तो कॉपी चेक करने वाले टीचर किसी भी हाल में आपको फेल नहीं कर सकते। बस शर्त यह है कि इस वीडियो में बताई गई 3 चीज़ों पर आपने अमल किया हो, अपने बोर्ड एग्जाम में इन 3 बातों को आपने फॉलो किया हो। याद रखिए, आपको 100% पास किया जाएगा, फेल करने का सवाल ही नहीं उठता। अब इसमें जो 3 पॉइंट्स जो मैं बताने वाला हूँ आपको, इसमें जो तीसरा पॉइंट है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो 3 चीज़ें, 3 बातें, 3 पॉइंट कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज़ कि बोर्ड एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, उसमें बोर्ड की तरफ से कुछ चीज़ें भेजी जाती हैं, जैसे कॉपी यानी कि आंसर शीट हो गया, ओएमआर शीट हो गया, अटेंडेंस शीट हो गया। तो अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ओएमआर शीट में, अटेंडेंस शीट में भरे जाने वाले डिटेल्स बिल्कुल सही सही भरे हैं, जैसे कि रोल नंबर, स्कूल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेट कोड, कॉपी नंबर, ओएमआर नंबर, आपका अपना सिग्नेचर, साइन, ये सारी चीज़ें अगर सही जगह पर सही तरीके से की हुई हैं तो समझिए कि पास होने का पहला स्टेप आपने पार कर लिया। अब देखिए, अलग अलग बोर्ड में ये डिटेल्स अलग अलग भरने होते हैं, लेकिन आपका बोर्ड चाहे कोई भी हो, अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ओएमआर शीट में, अटेंडेंस शीट में सारे डिटेल्स सही सही भरे हैं तो ये पहला स्टेप आपने पार कर लिया। ये पास होने के लिए पहली शर्त थी, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम की जब कॉपी चेक होती है ना तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यही देखा जाता है, इसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट तैयार होता है। अब दूसरा पॉइंट यानी कि बोर्ड एग्जाम में पास होने की दूसरी शर्त, अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, यानी जितने सवालों का जवाब देना है उतने का आपने जवाब दिया है, तो आपका पास होना पक्का। अब यहां पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका हर आंसर सही ही हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर होते हैं जिनका आंसर आपको याद नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे तैसे बना बना कर, मिला जुला कर अगर आपने आंसर लिख दिया है तो नंबर ज़रूर मिलेगा। जैसे तैसे लिखने पर, बना बना कर लिखने पर भले ही उस क्वेश्चन का फुल मार्क्स ना मिले पर कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर ही मिल जाए, 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 मार्क्स ही मिल जाए, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अब हो सकता है कि आप सोचें कि भाई अपने से बना बना कर, मिला जुला कर लिखने से नंबर कैसे मिल जाएगा। तो मेरे दोस्त याद रखिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, हर क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले और सबसे ऊपर लिखा होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, यानी कि आपको अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जवाब देने के लिए कहा जाता है। तो जब क्वेश्चन पेपर में ही ये कह दिया जा रहा है कि आपको अपने ही शब्दों में, अपनी ही भाषा में आंसर देना है, तो फिर अपने शब्दों में मिला जुला कर आंसर लिखने से नंबर क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, नंबर कितना मिलेगा यह डिपेंड करता है कि आपका लिखा हुआ आंसर क्वेश्चन से कितना रिलेटेड है, आपके लिखने की शैली कैसी है, आपकी लिखावट कैसी है। तो अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, मिला जुला कर हर क्वेश्चन का आंसर लिखा है, तो आपने पास होने का दूसरा स्टेप, दूसरी शर्त पूरी कर दिया। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि किसी क्वेश्चन का आंसर याद ना होने पर भी आप उसका आंसर लिख सकते हैं। इसका तरीका एक अलग से सेपरेट वीडियो में बताया गया है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज या महत्वपूर्ण शर्त जो अगर आपकी कॉपी में है तो आप फेल हो ही नहीं सकते। और पता है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते समय ये चीज़ सबसे पहले देखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोई होता है तो यही होता है, और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी राइटिंग, आपकी लिखावट, आपके आंसर लिखने का तरीका, आपके आंसर लिखने की शैली। अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सजा सजा कर आंसर लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर, खंड, सेक्शन, हेडिंग सब दे करके अपने आंसर लिखा है, अलग अलग आंसर के बीच में 2 अलग अलग सवालों के जवाब के बीच में आपने एक स्पष्ट गैप छोड़ा है, आपकी राइटिंग भी काफी अच्छी है, आपकी कॉपी भी नीट एंड क्लीन है, यानी कि जहां तहां काट कूट नहीं है, ओवर राइटिंग नहीं है, तो 100% टेंशन फ्री रहिए कि आप किसी भी हाल में फेल नहीं किए जाएंगे। देखिए, मैं भी एक टीचर हूं और हर साल बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग भी करता रहता हूं, तो हम शिक्षकों के ऊपर जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है ना, वो आपकी राइटिंग का ही पड़ता है। जिसकी राइटिंग सुंदर होती है, कॉपी सजाकर लिखी हुई होती है, उसे टीचर दिल खोल कर नंबर देते हैं। यहां तक कि ऐसे स्टूडेंट्स के आंसर में अगर थोड़ी बहुत गलतियां भी होती हैं तो उन गलतियों को इग्नोर कर दिया जाता है, उससे नंबर को काटा नहीं जाता, उन गलतियों की वजह से नंबर काटे नहीं जाते हैं। लेकिन शर्त वही है कि राइटिंग इतनी अच्छी हो कि कॉपी देख करके ही टीचर इंप्रेस हो जाए। आपको बता दें कि आंसर तो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहली नज़र जो पड़ती है ना हमारी, वो आपके राइटिंग और आपके लिखने के तरीके पर ही पड़ती है। तो यकीन मानिए, अगर आपकी कॉपी में ये 3 चीज़ें हैं तो भले ही आपने साल भर
पढ़ाई किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर इन 3 चीज़ों को आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मेंटेन किया है तो आप 100% पास होंगे, फेल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अपने बोर्ड एग्जाम में इन 3 बातों का ध्यान रखें और फेल होने का टेंशन बिल्कुल भूल जाएं। कोई भी एग्जामिनर किसी भी हाल में आपको फेल नहीं कर सकता, शर्त वही है कि आपने इन 3 बातों पर अमल किया हो, इन तीनों चीज़ों को फॉलो किया हो। तो आपके बोर्ड एग्जाम की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।